नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है ये 43वां है। इसमें हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। यदि सर को 21 लिखा जाता है तो टीचर को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन आता है आपको सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से आता है, ठीक है ना। प्रत्येक साल आपको इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता है, ये कभी नहीं बदलता। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सर है तो सर में हम क्या करें दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 21 हो जाए। तो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि आप कहोगे कि यदि हम 3 का स्क्वायर कर दें, कितना कर दें 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा बराबर में 9 होगा, ठीक है ना। 9 में प्लस 3 करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 में क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग करेंगे यानी कि संख्या को पलट देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लगा। सेम इसी में यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं टीचर में कितने लेटर हैं, 7 लेटर हैं, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने इसमें 3 जोड़े दिए तो हम इसमें कितने जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे। अब बोलोगे सर आप इसमें 3 जोड़े हैं और इसमें हम 7 जोड़ रहे हैं, फिर तो ये लॉजिक अगल अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो जो हम 3 यहाँ पर जोड़ रहे थे वो हम इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि लेटर हमारे पास कितने थे सर में 3 थे, इसलिए हमने 3 ऐड किए। लेकिन हमारे पास टीचर के यहाँ दोस्तों 7 लेटर है, इसलिए हम यहाँ पर कितने लेटर टाइप करेंगे 7, ठीक है ना, समझ गए। तो दोस्तों इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56। 56 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी, ठीक है ना। एनालॉजी के दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक आपको वर्ड में ही आएगा और दूसरा आपको लेटर में आता है, ठीक है ना। जैसे एक्स वाई का संबंध किससे होता है, पी वाई से, इस प्रकार का लेटर में भी आता है। और एक आता है नंबर में, जैसे 2 का संबंध किससे है, 4 से है, तो वे पूछेंगे कि 8 का संबंध बताइए, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप की एनालॉजी होती हैं, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है हमें कि पुस्तक का संबंध किससे है, पुस्तक का संबंध लेखक से है, तो बांध का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो दोस्तों आप जानते हैं कि जो पुस्तक है, पुस्तक को कौन लिखता है, या तो कवि होगा या फिर लेखक होगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या बताना है बांध का। जैसे कि जो कविता है दोस्तों, सॉरी कवि है, कवि क्या लिखता है, पुस्तकें लिखता है, कविता लिखता है। लेखक क्या लिखेगा, पुस्तकें लिखेगा, कहानियाँ लिखेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों जो बांध होता है तो बांध कौन बनाता है दोस्तों, आदमी ही तो बनाते हैं। आदमी कौन बनाता है दोस्तों, इंजीनियर। इंजीनियर कौन बनाते हैं, बांध बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों इसके एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग विषय का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आपको 4 नंबर देकर जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपको कथन और निष्कर्ष, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसमें दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। आपके पास कथन है सभी पंखे बल्ब हैं, ठीक है ना, यहाँ पर पंखे हैं, ठीक, वो पंख लिखा गया। कुछ बल्ब फ्यूज हैं, फ्यूज का मतलब खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये निष्कर्ष बताया गया, ये उन्हें स्थिति बताई है कि इसमें से बताइए कौन सा सही है। तो देखो दोस्तों हमें पहले डायग्राम बनाना हो। इसने क्या बोला, सभी पंखे बल्ब हैं, तो जो रेड वाला है दोस्तों ये किसका है, बल्ब का है, ठीक है ना। ये क्या बोला, सभी पंखे, तो पंखे हम इसके बीच में बना लीजिए, क्या है दोस्तों, पंखे हैं, ठीक है ना। तो हमारा पहला बन गया। दूसरा क्या बोला है, कुछ बल्ब फ्यूज हैं। अब कुछ बल्ब कैसे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूज हैं, कैसे हैं दोस्तों, यहाँ पर फ्यूज बल्ब हैं, यहाँ पर कुछ बल्ब सही हैं और कुछ क्या हैं, फ्यूज हैं। तो देखो दोस्तों ये हमारा क्या डायग्राम तैयार हो गया। अब हमें बताना है इसकी स्थितियाँ। तो सभी बल्ब फ्यूज हैं, नहीं है, कुछ हैं, कुछ हैं, यानी कि पहली वाली स्थिति क्या हो गई, गलत हो गई। सेकंड क्या बोला, कुछ बल्ब फ्यूज हैं, जी हाँ कुछ बल्ब क्या हैं, फ्यूज हैं। अब हमें क्या है कि केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसार, सॉरी ऑप्शन बी होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों कभी कभार इससे भी आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था ना 2024 में ही, ठीक है ना, उसमें आपको इसके 2 क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए मैं बताऊँ कभी कभार इससे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में देखते हैं।